वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगली जानवरों को विचरण के लिए कोई जगह नहीं मिलने की वजह से उनके रिहायशी क्षेत्रों में घुस आना कोई नई बात नहीं रह गई है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के शिकार के लिए घुस आने की घटनाओं से इंसान और जानवरों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और उससे इंसान सिर्फ एक रास्ते से निपटने का रास्ता चुनता है और वो रास्ता होता है इंसान रूपी स्वभाव वाले उस जानवर पर आत्मघाती हमला करने का रास्ता। ऐसा ही एक ताजा मामला सुनने में आया है भारत के केरल राज्य से, लेकिन ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है। एक मासूम प्रेग्नेंट हाथी को जानबूझकर पटाखों से भरा एक फल खिला दिया जाता है और फिर ये हाथी तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जैसे सरकार लगातार हो रही हत्याओं पर मौन है, चुप है, चुप्पी साधे बैठी है, ऐसे में क्या हाथियों के हत्यारों को भी छोड़ दिया जाएगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस पर वीडियो बनाना जरूरी क्यों समझा। आज की तारीख में यह खबर आपको एक मामूली सी हाथी की मौत समझ आ रही होगी, लेकिन भाई कल इसकी जगह आपके घर का कोई पालतू जानवर भी हो सकता है जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जिससे आप अपने घर का एक सदस्य मानते हो। प्रकृति के साथ किए अन्याय का यह प्रतिफल बताया जा रहा कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं एक यह उम्मीद लेकर आया था कि शायद मानवता जीवनदायी प्रकृति और इसके सभी हिस्सेदारों के प्रति कृतज्ञ रहेगी, इसके उत्थान और सम्मान के लिए सब जागरूक होंगे। लेकिन बीते दिनों में जो केरला में जो मामला सामने आया था का उससे मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई है। भारत जैसे देश में जहां हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़कर देखा जाता है, वहां सिर्फ शरारतवश किए तक ने हथनी और उसके गर्भस्थ शिशु को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्या ऐसा कोई कानून है जो इन बेजुबान जानवरों को भी संरक्षण देता हो ताकि ये बेजुबान जानवर भी निर्दोष न मारे जाएं? आइए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आशीष सिंह नाम है हमारा। दोस्तों, आपको दो सवालों के जवाब के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत हाथियों के हत्यारों को सजा दी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में तो धर्म के नाम पर भी जानवरों को काटने का त्योहार मनाया जाता है। खैर, उसके बारे में बात नहीं करें। अपने सवालों का जवाब देने से पहले मैं उन सभी देश के गद्दारों को पहले ही बोल देता हूं कि तुम अगर मासूम हाथी की मौत पर अगर तुम्हें दया नहीं आती है तो पक्का तू अपनी माँ के 10वीं पति की औलाद होगा, तभी तुझे दया नहीं आएगी। चाहे जानवर हो या इंसान, जाके पूछ अपनी माँ से क्या होता है एक संतान के प्रति माता पिता का कर्तव्य। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत जानवरों को जहर देने, जान से मारने, निरुपयोगी करने की चेष्टा करने के लिए 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना और भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को पीटेगा, उसे ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी का बोझ ला देगा या उसे यातना देगा या कोई और काम करेगा जिससे उससे दर्द हो, यह दंडनीय अपराध माना गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा रोकने के लिए और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए पशु क्रूरता निवारण यानी PCA अधिनियम 1960 लागू करने का अधिकार है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी पशु मुर्गी समेत सिर्फ बूचड़खाने में ही काटी जाएगी और बीमार और गर्भधारण कर चुके पशु को नहीं मारा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को आवारा छोड़ जाता है तो उसको 3 महीने की सजा हो सकती है। पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध है। PCA एक्ट के सेक्शन 22(2) के अंतर्गत भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेंड करना और इस्तेमाल करना भी गैरकानूनी है। पक्षी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उसे छेड़खानी करना या फिर उनके घोंसलों वाले पेड़ों को काटना या काटने की कोशिश करना भी शिकार कहलाएगा और इसके तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, मारना एक दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सजा व 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों के पलायन को लेकर जानवरों को भूखा रखने तक या जानवरों को प्रताड़ित करने से लेकर दूसरे तरह के भी अपराध को रोकने के लिए हमारे संविधान में, कानून में प्रावधान है। लेकिन इन कानून का कितना पालन किया जाता है ये तो आपने खुद केरल में हुए घटना में देख लिया होगा। दोस्तों, निर्जीव प्राणी अपने हितों की रक्षा खुद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं वो शायद हम और आप पिछले 3 महीने से झेल रहे हैं। अगर आगे ऐसा होता है तो इससे भी भयावह रूप हमें देखने को मिलेगा। कब कब और हुए हैं हमारे देश में जानवरों पर हमले,
बताते हैं उसके बारे में। कुछ माह पहले जम्मू के पुरमंडल इलाके में तेंदुए ने एक मवेशियों को शिकार बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसी घटनाओं के बाद ही वन संरक्षण विभाग अपनी सक्रियता क्यों दिखाता है। तेंदुआ और रीछ जैसे जानवर आए दिनों रिहायशी इलाकों में अपना रुख कर लेते हैं और लोगों को जंगली जानवरों के साए तले रहना पड़ता है। आखिर क्यों? ये विषय यह है कि जंगल के कटाव और जंगली जानवरों के संरक्षण के प्रति सरकार कोई गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। पिछले 2 साल के दौरान राज्य में तेंदुओं और रीछों को मार डालने की 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन संरक्षण विभाग ने इससे कोई भी सबक नहीं लिया। वनों का अवैध कटान समस्या का मूल कारण है, क्योंकि वन क्षेत्रों के सिमटने से जंगली जानवर भोजन आदि की तलाश में बस्तियों तक पहुंच जाते हैं और जब तक सरकार वनों के अवैध कटान को, अवैध खनन को रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाती है, यह समस्या बनी रहेगी। वन्य जीवन संरक्षण विभाग का यह दायित्व तो बनता है कि वह तेंदुओं, रीछों जैसे जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए कोई न कोई एक ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाए, कानून बनाए, बल्कि जानवरों को मौजूद उनकी संख्या का भी हिसाब रखें। विभाग का यह भी दायित्व तो बनता है कि जिन क्षेत्रों में तेंदुओं व जंगली जानवरों की शिकायतें मिल रही हैं, उनको गंभीरता से लिया जाए और इनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। किसी भी जानवर को मारना समस्या का निदान नहीं है। अगर विभाग वाकई इनके संरक्षण के लिए गंभीर है तो उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है और लोगों को जागरूक बनाए और उनके बचाव के लिए भी कदम उठाए जाएं। लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम वह वनों के कटाव को रोकने में सरकार का सहयोग करें, ताकि हम इन बेजुबान जानवरों को विचरण का स्थान मिल सके और वे आबादी वाले क्षेत्रों में ना आए। आप खुद सोचिए, कैसे एक इंसान इतनी बेरहमी से जानवरों को मार सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हाथी के हत्यारों को और बेजुबान जानवरों की हो रही लगातार हत्याओं को रोकने के लिए हमें और आपको आवाज़ उठानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जागरूक करने का काम करिए, ताकि हम बेजुबान जानवरों की संरक्षण कर सकें और प्रकृति पे हो रहे अन्याय को रोक सकें। धन्यवाद। नमस्ते।